नहीं है। वो जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही हैं, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, दयूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो वो ज़रा बावज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द व दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ये सब नहीं, ज़ोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी फरमाते हैं, गौसुल आज़म सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। हाल फरमाते हैं गौसुल आज़म अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज़्यादा मेहरबान मिले। तो ये गर्मी की शिकायतें, ये सर्दी की शिकायतें, मौलाना रूम कहते हैं कि ये जो नाशुक्रा है शुरू गर्मी से होता है, गर्मी बहुत हो रही है, फिर ये कहता है बरसात बहुत हो रही है, फिर ये कहता है कि सर्दी बहुत हो रही है, और यही कहते कहते नाशुक्रा बन के मर जाता है। हवा तेज चल रही थी मदीने में तो किसी सहाबी ने ये कह दिया कि ये हवा बड़ी तेज चलती है। मेरे हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो कि हवा तेज चलती है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ये जो पीछे वाले लोग हैं, आप लोगों ने थोड़ी सी तंगी पैदा कर दी महफिल में। आपसे गुजारिश है, ये बरकत वाली जगह, इसका नाम डींगरपुर हरगिज़ नहीं है, इसका नाम दीन नगरपुर है। और यहाँ आला हजरत के बेटे के खलीफा आराम कर रहे हैं। यानी आला हजरत का फैज़ सरकार गौसुल आज़म के फैज़ के साथ डींगरपुर में आ गया है। उनके साहबजादे तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब। ये महफिल जो आप देख रहे हैं, तो एक उम्मीद तो करता हूँ, इधर जो लोग बात कर रहे हैं, गुजारिश है कि आप लोग यकीन जानिए समझदार लोग हैं, बात सुनने ही आए होंगे, करने नहीं आए होंगे। आला हजरत जब महफिल कराते थे अपने घर में, और जब कोई मिलाद के बीच में बोलता था तो आप फरमाते थे क्या तुम्हारी बात हुजूर की बात से ज़्यादा ज़रूरी है? तो जब यहाँ का मतलब ही सुनना है तो आप गुफ्तगू ना करें। जितने लोगों को ये याद है कि उनको मरना है वो बैठें, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। सुभान। जो अपनी मौत को भूल जाए उसे कोई तकरीर असर नहीं करती उस पर। ये जो पीछे आवाज कर रहे हैं लोग, उनसे मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं, खुदा रसूल के वास्ते पे थोड़ी देर के लिए मौल ठीक कर दें। अपने यहाँ की ये इलाका बड़ा मजबूत इलाका है माशाल्लाह, मुरादाबाद का इलाका, ये इस तरफ का इलाका, मजबूती के साथ साथ और भी कुछ खूबियाँ हैं हम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगर ये एक दो तीन खामियाँ भी हैं जो यहाँ पे ज़ाहिर हो रही हैं कि नज़्म आप बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा पब्लिक होती है मगर कोई बोलता उलता नहीं, खड़े होकर सुनते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जिसको मरना हो मेरी तकरीर सुने। तो पहला मेरा पैगाम आपसे यही है कि अपनी शिकायतें लोगों से करना छोड़ दें।
ये जो इधर उधर जाके शिकवे करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों करते हैं? सबको हाल ना बताएं, हाल जब भी बताना है तो अपने रब को बताएं। और परेशानी, खुदा की कसम, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने जिसको भी परेशानी दी है उसका मर्तबा भी साथ में बुलंद कर दिया है। हाँ, आप आराम से बैठे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था जिनको मरना है वो आराम से बैठे, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। और जो अभी ये, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, चाहे उनका मनसब कोई भी हो, उनका मनसब कोई हो, वो बैठे कहीं हो, वो हो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो मौत को याद रखते हैं तो उन्हें मेरी जरूर बातें समझ में आएंगी। और मौत कितनी नजदीक है। हजरत सैयदना अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह फराकत हासिल की है और हुजूर ने वुजू बनाना है, 5-6 कदम दूर पानी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने 6-7 कदम दूर पानी है, तो आपने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम किया है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी न हो तब तयम्मुम का हुक्म आप फरमाते हैं, ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे आका। सरकार ने फरमाया, मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह, जिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, बेवुजू हुजूर फरमाते मैं हाजिर होना नहीं चाहता हूं। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब वो जो ट्रेन में बैठे थे, कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे, 1000 लोग मरे, अक्सर उसमें नौजवान थे। और जब उनकी लाशें काट के निकाली गई और जब भुवनेश्वर एम्स में उनकी लाशें पड़ी थी, उनके माँ बाप आए तलाश करने के लिए, तो उनकी लाशों की हालत ये थी कि अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे टुकड़े निकाले गए थे, ऐसे चिथड़े हो गए थे, ऐसे जिस्म के उनके चिथड़े बिखर गए थे कि माँ बाप अपने बेटे के जनाजे को, अपने बेटे की लाश का तशख्खुस नहीं कर पाए। अब आप मुझे जरा बताएं कि उनमें से कितने लड़के थे जिन्होंने नेट में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखी थी और अचानक जब एक्सीडेंट हुआ रात में, अब जब वो इसी हाल में मर गए और कयामत के दिन अगर वही गंदी तस्वीर देखते हुए उठे तो फिर क्या होगा? अल्लाह। एक इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इधर जो शोर मच रहा है, माशाल्लाह, अभी हम कल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ में परसों था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोली ना, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। अब सुभान अल्लाह वाला कह नहीं रहे, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने। वैसे और बताऊं, 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। वैसे और बताऊं आपको, एक नफली हज का भी सवाब हुजूर फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब भी अता फरमा देता है। और सुने, ये जो लफ्ज है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे और इंसान अपने दिल को चेक करे। जिक्रुल्लाह से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है। तो जो आवाजें हो रही हैं उनसे गुजारिश है कि सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है मगर कम भी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मेरे बाद आपने फिर जो है वो अपने मेहमान शायर को, जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है। चूंकि मैं, अगर आवाज होती रहेंगी तो मैं अपनी बात ठीक से कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए, कर पाऊंगा? हाँ, तो जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज माशाल्लाह इमाम अली मकाम का भी दिन है नहीं दिन है, तो मैं उसी की निस्बत से कुछ बातें करता हूँ। तो इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूँ, मुझको पता है कि जहाँ उर्दू लोग समझते हो वह इंग्लिश बोलना हिमाकत है, बेवकूफ़ी है, मगर मैं समझा इस वजह से रहा हूँ, इस वजह से समझा रहा हूं कि ये बात आपके समझ में आ जाए कि इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। जैसे 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, नहीं, अगर होता तो कौन खाता? 15-20 साल गुटखे खा के दीवाने गंदी करनी होती हैं, अपने पैसे खराब करके, अपना मुंह खराब करके, एक
20 mg की आप गोली खाते हैं, आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है 200 mg की गोली में, और आप दिन भर इतना गुटखा खा रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं है? नहीं, असर होता है। एक दो गुटखा खाने से नहीं होता, 20-25 साल लगातार जब खाते हैं तब मुंह सड़ता है, और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो चुका है, मुंह में कीड़े पड़ गए, और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, ये गुटखा छोड़ने का वक्त तो नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी को अटैक आता तो कौन पीता भाई? एक दो ड्रिंक करने से इंसान के एकदम लंग्स खराब नहीं होते, लंबी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि कोई एकदम मुजाहिद मिल्लत बन गया, ना ना, वाह वाह। पीछे भाई कुर्सियां बिछा दें आराम से, जरा जल्दी से आप बिछा दें, बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना नूर का। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। आसिफ भाई कह रहे हैं 2-3 शेर पढ़ दूं जिलानी भाई? पढ़ दूं? आपकी इजाजत है? मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा था कि शायर आए थे तो मैं तो आम आदमी हूँ, छोटा मोटा इंसान हूँ। ये आसिफ भाई तो सैयदों से मोहब्बत बहुत करते हैं, इस वजह से इन्होंने मेरी तारीफ की है। मुझे तो ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। वल्लाह वल्लाह कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई मुझे बता दे कि मैं जन्नती हूँ तो मेरी तो फिक्र ही दूर हो जाएंगी। हाँ, मुझको खबर नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। और मैं अपने अलावा सारे सुन्नियों को जन्नती मानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जिसे दूसरे मुसलमान की जन्नत में शक है, असल में उसकी खुद की जन्नत में शक है। तो इस वजह से ये छोटी मोटी सोच नहीं, छोटी सोच बड़ी। 2-3 शेर पढ़ दूं? पढ़ दूं? पढ़ता हूँ। वो नात नहीं पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ देता हूँ, वो पढ़ देंगे। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने मदीने में पढ़ी थी और आज डींगरपुर में पढ़ रहा हूँ। जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। पढ़े रातें भी मदीने, पूरा आवाज आनी चाहिए, जोर से पढ़े। जिनको अल्लाह ने जबान दी है ये इस वजह से नहीं बैठी चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करो कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है। एक साहब मुझसे कह रहे थे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हो वो करो ना। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने इस वजह से तुमको पैदा नहीं किया कि तुम चौराहे पे बैठ के गीबतें करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। तो जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े जरा। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, वाह। और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वाह वाह। वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, जहमत ही नहीं देते मैं खार को पीने की। रातें मदीने की, बातें भी मदीने की, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे पैसे मत दीजिए, बैठ जाइए, पैसे दे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब बैठ जाइए, पढ़ें। रातें भी मदीने की, बातें भी
भी मदीने की, रातें भी मदीने की। माशाल्लाह। पूरा मजमा एक साथ, रातें भी मदीने की, भी मदीने की, जीने में ये जीना है। माशाल्लाह। क्या बात है जीने की, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। वाह वाह बैंकें बनाई लोगों ने, बैंकें नहीं भर ली, मदीना नहीं देखा। वाह वाह। आला फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई, क्या फालतू की बातें करता है, यूं कहे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए।